हमारे साथ मौजूद हैं वर्तिका नंदा, पत्रकार हैं, हमारे साथ उषा ठाकुर जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ संजय झा भी जुड़े हैं, हमारे साथ नीलम कटारा भी जुड़ी हैं जो खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए लंबे समय तक न्याय पाने के लिए संघर्ष करती रही हैं। लेकिन वर्तिका, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि ये नया कदम उठाया जा रहा है महिलाओं को और सुरक्षित करने के लिए कि रात 1 बजे डिस्कोथेक और पब बंद कर दिए जाएंगे, उससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? महिलाएं क्या दिन में सुरक्षित हैं? जो रात में बार बंद हो जाने से लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी? दूसरी बात यह है कि ये बार की हम बात कर रहे हैं, शराब की दुकानें दिल्ली के कोने कोने में खुली हुई हैं, वो कौन खोलता है? क्या जनता खोलती है जाके, या पुलिस के लाइसेंस के बिना वो खुल जाती हैं? और तीसरी बात यह है, इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, अभी तक मैं इतनी हैरान हूँ और इतनी दुखी हूँ, एक भी टिप्पणी पुलिस की तरफ से ये नहीं आई कि हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अब तक के पेंडिंग केसेस क्या हैं। सुमेरा, अगर एक बार भी इन परतों को छील दिया गया तो हम लोग हैरान हो जाएंगे उन केसेस को देखकर जहां पर पीड़ित घटना के होने से बहुत पहले पुलिस के पास गई थी और ये कहने के लिए गई थी कि उसके साथ ये घटना घट सकती है। इन जो तीन चार पांच लड़कों ने जो किया है, आपको क्या लगता है कि ये अचानक उन्होंने किया होगा या पहली बार किया होगा? कतई नहीं। इस तरह के अपराध वो पहले करते रहे होंगे। हाँ, ये हो सकता है इतने जघन्य उन्होंने ना किए हों, इस तरह से ना किए हों, इस हीनियस तरीके से ना किए हों, लेकिन अपराध वो पहले से कर रहे थे और वो सीरीज बनी हुई थी। संजय, ये जो अब कदम उठाने की बात की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि 1 बजे डिस्को बंद कर दिए जाएंगे, पब्स को बंद कर दिया जाएगा, यानी डिस्को और पब जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग है उसमें ये कदम उठाया जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव पुलिसिंग में तो और बहुत कुछ आता है, जांच ठीक से होगी, इस तरह के मामले जरूर दर्ज किए जाएंगे, तब जबकि पुलिस स्टेशन कोई महिला पहुंचेगी तो हर हाल में उसका मामला दर्ज किया जाएगा और ठीक से जांच की जाएगी। ये कदम और ये आश्वासन देने की बजाय ये बताया जा रहा है, ये सही है? नहीं, देखिए, अभी तो इतने दबाव में हर जगह हर सरकार होगी, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये किसी मासूम व्यक्ति के सिर्फ शरीर पे हमला नहीं है, किसी के दिमाग, किसी की मानसिक स्थिति, भावुकता का मजाक हुआ है और बहुत ही गंभीर विषय है। इसके बारे में मैं तो यही समझता हूँ सुमेरा कि ऐसे जो गलत, दुर्भाग्य और शर्म बड़ी जो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार क्योंकि एक व्यक्ति एक मृत्यु के इतने नजदीक आ चुका है कि अचानक समाज उठा है ये समझने के लिए कि इसका मुकाबला करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर ये समाज की जिम्मेदारी है, हर लोग सबको समझना चाहिए कि इससे भारत की समाज पर एक इतना काला कलंक है कि इससे हमें बाहर उभर के निकलना पड़ेगा। नहीं संजय, तो अभी जो भी आपके चैनल पे मैं सुन रहा हूँ कि क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये प्रभावी कदम होंगे या इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत थी? नहीं, सुमेरा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत चीज करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिएगा कि हमारे समाज में जब लड़कियां जब जन्म से ही उनको एक तरीके से एक सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है। बहुत सारे परिवार में आपने देखा होगा कि जब फीमेल इन्फेटिसाइड की बात होती है, बहुत लोग शिक्षा में भी एक लड़के को अच्छा शिक्षा देते हैं, लड़कियों को शादी के लिए तैयार करते हैं। तो ये जो है इसमें पूरा मैं समझता हूँ कि शिक्षा और हर परिवार के हर लोग का एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है कि हम आज भारत यदि इतना तो आपके मुताबिक समाज में जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, जो उन्हें दर्जा दिया जाता है, वो भी किसी हद तक इस तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार है। और मैं सुमेरा ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक कानून का सवाल है, फूटा है, ये संजय भी कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक कानून का भी सवाल है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी एक बार जाऊं। नीलम जी, जो संजय भी कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा फूटा है क्योंकि इस तरह से ये जो लड़की है वो बहुत ही गंभीर है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, क्या इस वजह से लोगों का गुस्सा फूटा है सड़कों पर, या ये कि उनके सब्र का बांध टूट गया है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है पुलिस और प्रशासन? बिल्कुल, लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। लड़की गंभीर है, ये तो बहुत ही एक दुखद बात है, मगर क्योंकि हर बार कह दिया जाता था कि कपड़े ठीक नहीं पहने थे, समय ठीक नहीं था, अकेली चली गई थी। अब की बार लोगों ने देखा कि बेचारी ने सब कुछ किया था, अकेली भी नहीं थी, कपड़े भी ठीक ही होंगे और टाइम भी था, इसलिए लोगों का गुस्सा जो बिल्कुल अक्यूमुलेटेड था वो अब की बार फूटा है। और पहली बार छोटी लड़कियों ने, छोटी बच्चों ने, स्कूल कॉलेज गर्ल्स ने आके अपना रोष व्यक्त किया है। और ये जो गुस्सा है ये सिर्फ इस इंसिडेंट के लिए नहीं है, ये उनकी अंदर से भावना आ रही है, जो एक कुंठा वो महसूस करते हैं। जब वो घर से बाहर लड़की निकलती है तो माँ बाप इतने प्रश्न करते हैं, कब जा रही हो, कब आओगी,
कब करो, किसके साथ जा रही हो, कि दीज गर्ल्स फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो जो शिक्षा हो रही है कन्याओं की या उनको जो नौकरी के एवेन्यूज दिए जा रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता जब वो एक आदमी के बराबर क्या फ्रीडम लेके सड़क पे नहीं आ सकती। जी उषा जी, क्या समाज ज्यादा जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं के? देखिए, इसमें समाज को भी मैं दोषी मानती हूँ और सरकार को भी। समाज इसलिए क्योंकि आजकल माँ बहन की गालियाँ धड़ल्ले से लोग बोलते हैं, और माँ बहन की गालियाँ इस तरह से बोलते हैं तो नारी को सिर्फ एक भोग की ही वस्तु माना जाता है। तो ये गालियाँ बंद होनी चाहिए पहले माँ बहन की। दूसरी बात यह है कि सरकार की जहाँ तक बात है, आज 4 दिन हो गए, क्या नीरज कुमार कमिश्नर को ये हुआ कि जो बसेस जा रही हैं उसमें एक पुलिस भी तैनात कर दे रात के समय? कोई कार्रवाई हुई सरकार या पुलिस की तरफ से जनता के लिए? कुछ भी नहीं हुआ है। आज 4 दिन से लगातार सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो काले, जिन बसेस में काले शीशे लगे हैं उनको वो हटाएंगे, बसेस को इंपाउंड किया गया है और अब जांच होगी, जो बस के जो कंडक्टर होगा उसकी भी जांच होगी और ड्राइवर उनकी भी जांच होगी। नहीं, लेकिन क्या आपको भरोसा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पुलिस पूरी सुरक्षा न दे। जनता को पुलिस की सुरक्षा चाहिए, एक एक कोने में सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इस रेप के बाद भी दिल्ली के पास के एक जगह में एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ है, दादरी में उसके दूसरे दिन एक रेप हुआ है। तो रेप तो लगातार हो रहे हैं, तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी बात है कि जनता भी सोई हुई है, जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए कि महिला सम्मान की वस्तु है, उसे माँ और बहन की और गंदी गंदी गालियाँ देने से महिलाओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उषा जी को लगता है कि समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, आपके मुताबिक क्या? मेरे ख्याल से सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। ऊंची कुर्सी में बैठकर बहुत आसान होता है नीचे के कीड़े मकोड़े वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करना। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि बड़ा आसान है और एक इतनी बड़ी समस्या, उसके लिए सिर्फ ये कह देना कि बसों से काले पर्दे हटा दिए जाएंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। रात में बार बंद हो जाएंगे, क्या उससे लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी? तो आपके मुताबिक सरकार ज्यादा जिम्मेदार है? इस पर विस्तार से सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को यहाँ पर लाकर सफदरजंग के बाहर यहाँ पर सब लोगों को और यहाँ पर खड़ा करके उनको हम सारी लड़कियां मारेंगी और जितनी भी औरतें हैं सब मारेंगी उनको, और उनके साथ भी वही किया जाए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, समाज या सरकार? हमारे साथ इस बीच 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील। हमारे साथ पानी त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। रेखा अग्रवाल जी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो लोग सड़कों पर निकले हैं, हर व्यक्ति जिससे आप बात कीजिए उसका यह कहना है कि जो इन बलात्कारियों को सजा होनी चाहिए वो फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कानून ये कहता है कि उन्हें जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी उम्र कैद की सजा हो सकती है। क्या कानून में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या ज़रूरत है उसकी? देखिए, अगर मेरी सोच तो ये है कि जो अभी फ़िलहाल कानून के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है वो ही बहुत है। अगर उस कानून को भी हम लागू कर लें और इस चर्चा में ना पड़े कि जो प्रेजेंट कानून है उसको चेंज करें, और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है बलात्कार का, जो रोज़ देश के अंदर बलात्कार के जो किस्से हो रहे हैं, स्पेशली हमारे राजधानी के अंदर हो रहे हैं, वो इस चर्चा के अंदर बिल्कुल ही विलीन हो जाएंगे। और जो कॉन्सेंट्रेशन हमको करनी है कि जो अभी जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और वो सज़ा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा। जो मेरा निजी ये व्यू है इसके अंदर कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ बिग पनिशमेंट इन इटसेल्फ। फांसी देके तो आप उनकी जो जिंदगी है वो खत्म कर देंगे, और शायद जो आम जनता जो है उसको सबक नहीं मिलेगा कि वो किस तरीके से जो बलात्कारी हैं वो सलाखों के पीछे किस तरीके से सज़ा को काट रहे हैं। तो अगर आप को समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और ये जो बलात्कारी है इनको भी कहीं तो कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। अभी तो जैसे एक आम, जैसे कहते हैं, लहर चल पड़ी है कि उनको फांसी की सज़ा दो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। मैं भी मायना रखती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, परंतु जो फांसी की सज़ा है वो कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देनी चाहिए, मर्डर जैसे केस के अंदर देनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि बलात्कार जो है वो खून से भी ज्यादा एक बहुत बड़ा क्राइम है, परंतु अभी जो फिलहाल कानून है उसके अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है वो भी बहुत है। अगर आप उसको लागू कर दें और कानूनी पेचीदगियों के अंदर जो बलात्कारी है, जो दोषी है, वो बाहर ना निकल जाए। सुमेरा, वाकई कुछ नहीं होगा। एक ऐसा हफ्ता जब हम शर्मसार हैं, एक पूरे देश के नाते, एक
एक ऐसा नगर जो देश की राजधानी है, वहाँ ये घटना हुई है और आज एक हफ्ता गुजरने को आ गया, अभी भी पुलिस प्रशासन या किसी की भी तरफ से कोई संवेदनशील वक्तव्य या कोई भी किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन नहीं दिखाई दिया। और एक और बहुत दुख का काम आज हुआ, एक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के जो बलात्कार के केस में आरोपित थे, उन्हें इस वक्त जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं आज ही, उन्हें उससे उन्हें राहत मिली है उस केस में। तो सवाल ये है कि देश का कोई भी कोना हो, एक तरफ हम मानसिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन वाकई अगर ये केस उदाहरणार्थ बनता है देश के लिए, तो ये उदाहरण हमें मिलकर सेट करना होगा और ये देखना होगा कि इस लड़की को न्याय अभी इस वक्त यहाँ और बिल्कुल इसी क्षण मिले। इस टीवी स्टूडियो के बाहर जाते वक्त हमें संकल्प लेना होगा कि हम इस लड़की को इंसाफ दिला कर रहेंगे। अलका, आप भी लगातार सड़क पर हैं, को भी हम देख रहे हैं कि आपके साथ लोग मौजूद हैं और आप नारे भी लगा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकले हैं, वो ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई क्या हो इसकी कोई बात नहीं कर रहा। जांच जो अधिकारी नहीं करते, क्या उनको निलंबित किया जाएगा? इस तरह के तमाम मामले जब रिपोर्ट करने के लिए कोई जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो जांच को सही से आगे नहीं बढ़ाते उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच होगी या नहीं होगी? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इस तरह की बातें, ठोस बातें कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ हवाबाजी में बातें हो रही हैं। क्या बस ये बहुत बुरा वक्त है, समाज के लिए बहुत बुरा है, उसकी बात कौन करेगा? देखिए, बहुत ज्यादा शर्मसार हो रहे हैं और दुख हो रहा है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों में कितना रोष है। मैं हर पुलिस अधिकारी को कहती हूँ, अगर आपके बस के नहीं है, उतार दीजिए अपने मेडल और अपनी वर्दियों को, चले जाइए घरों में, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेदारी और कार्रवाई करना बनता है वो पुलिस का बनता है, उसके बाद कानून आता है। यहाँ पर पुलिस सबूतों पेश नहीं कर पाती, इसलिए अपराधी बच जाते हैं। और अभी मैंने सुना अपराधियों को उम्र कैद देने की बात हो रही है, उन्हें फिर से जेलों में रखकर खिला पिला के मोटा करने की बात हो रही है। शर्म आनी चाहिए, फांसी से कम कुछ नहीं मंजूर। और मैं कहूंगी, अगर समय रहते इन सब ने जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने हाथ में जिम्मेदारी नहीं ली, हमें जल्द से जल्द परिणाम नहीं दिए। फिर ये जिम्मेदारी उनके हाथ में दी जाए, इसके लिए कौन करेगा? मतलब सरकार कुछ करेगी, दिल्ली सरकार क्या करेगी? अभी बात हो रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, आप खुद नारे लगा रही हैं, लेकिन फिर करेगा कौन? ठीक करना उन्हें ही है, लेकिन सबसे बड़ा हमें अचंभा तब होता है जब लोग सत्ता में जो बैठे हैं या प्रशासन, पुलिस या कानून, वो हमें पलट कर कहता है हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। आखिर कब तक? एक लड़की को आपको सोचने में मजबूर करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वो लड़की तड़प रही है। मैं आज कह रही हूँ, ये घटना पहली घटना नहीं है दिल्ली हिंदुस्तान की, पर ये घटना अंतिम होने जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपने हाथ में सब चीजें ले ली है, अपने हाथ में सुरक्षा ले चुके हैं। अलका वर्तिका इस पर कुछ कहना चाहती है? वर्तिका, अलका का कहना है कि अंतिम होने जा रही है, कैसा होने वाला है? मेरा ख्याल है कि ये वक्त अभी निबंध प्रतियोगिता का नहीं है। हर लड़की के हाथ में ब्लेड है। देखिए, ये वक्त निबंध प्रतियोगिता का वाकई नहीं है, ये वक्त वाकई बहुत सीरियस है। मेरा मानना ये है, पहली बात, क्यों बार बार लोग कह रहे हैं फांसी दी जाए, जेल में ना डाला जाए। मैं अलका की इस बात से सहमत हूँ। मैं खुद ये मानती हूँ, जेल के अंदर वो गया तो आराम तलबी होगी, और जो हमारा पैसा है मामले की बात नहीं हो रही है ना, इसकी बात तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ तमाम और मामलों की बात हो रही है। मेरा एक और बात, हम लोगों ने हमारे कानून में या हमारे पूरे समाज में हमने रेप को कभी सीरियसली नहीं लिया। जैसे कि आज हम डोमेस्टिक वायलेंस को कभी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारी पुलिस फोर्स खराब है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ बेहद निष्क्रिय हैं। एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये निष्क्रिय लोगों पर एक्शन लिया जाए। सबसे पहले पुलिस में जो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो समाज किस तरह से जिम्मेदार है उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस पर वानी भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सवाल ये कि लाखों केसेस पिछले कई साल से सड़ रहे हैं, अदालतों के मोहताज हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तो हम तब बात करें जब हम वो बैकलॉग पूरा खाली करने की स्थिति में हो। उस स्थिति में तो लगता ही नहीं हम हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर सचमुच मृत्युदंड देने का संकल्प हम करें, चाहे वो देश की संसद करे, चाहे जितने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो करें, तो इस केस को हम हॉलमार्क बनाकर ये संकल्प कर लें
दिस विल टर्न इनटू कैपिटल पनिशमेंट और ये कैपिटल पनिशमेंट विल फॉलो सूट इन अदर केसेस टू। जब तक हम ये संकल्प नहीं करेंगे कि ये केस बनेगा एक हॉल मार्क इस पूरे बलात्कार शब्द को जिस तरह हम डील करते हैं एक समाज होने के नाते, और न्यायालय जिस तरह से देखते हैं, और वो लाखों केसेस कैसे सुलझाए जाएंगे, क्या उदाहरण इस मामले का बनाया जाना चाहिए और जो लगातार मांग हो रही है कि फांसी की सजा हो? देखिए, किसी भी केस को आप उदाहरण नहीं बना सकते। यहाँ पे जो हमारा जो देश का जो कानून है उसका बेसिक प्रिंसिपल है नोबडी इज कंडेम्ड अंटिल ही इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी। तो उसको एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस दिया जाता है जो हमारे एक डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक प्रजातंत्र देश है। मैं बता दूं कि जो तस्वीरें ऊपर हैं ये 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के हाथ में कैंडल भी देख सकते हैं। आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम ब्रेक लेंगे। जी देखिए, ये मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप किसी को भी उदाहरण नहीं बना सकते। दैट पर्सन, जितने भी बलात्कारी हैं, मेरे को इनके साथ जरा भी रत्ती भर भी कोई संवेदना नहीं है, परंतु फिर भी एक हम प्रजातंत्र देश के अंदर रहते हैं और एक ट्रायल होना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। वो ट्रायल उनकी भी होनी चाहिए और अगर उनको दोषी पाया जाता है, जो इन हालातों के अंदर लगता है कि बिल्कुल भी दोषी पाए जाएंगे, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जो हमारे कानून के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और वो जो सजा है वो महिला उन लोगों के ट्रायल की बात कर रही है। नहीं अलका, लेकिन दुख तो और बहुत बातों से होता है। बंद करिए ये ट्रायल। मुझे ट्रायल नहीं होगा तो ये कोई तालिबान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान या तालिबान नहीं है। बदल डालिए देखिए, ये भावुक होकर कानून बदल डालिए। ये भावुक होकर नेताई भाषण देने का समय नहीं है। आपके कहने से कि बिना ट्रायल के फांसी पर चढ़ा दो, कोई नेताई भाषण नहीं। हर लड़की महिला के हाथ में ब्लेड है, मैं कह रही हूँ। हर लड़की को चेतावनी दे रही हूँ, आंख उठा के देखी तो नपुंसक बना देंगी, कह रही हूँ मैं। नहीं अलका, लेकिन और बहुत सारे तमाम सवाल है कि संसद में इस तरह के लोग बैठे जिन पर इस तरह के आरोप है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी, तो हम कानून की परवाह नहीं और तस्वीरें आप देख रहे हैं बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके जोश की बात न करें। इसको राजनीति ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। जितना दुख आपको है उतना ज्यादा दुख है हमको, चाहे वो नेता हो चाहे वो नेता नहीं हो। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले सबसे पहले जितने लोग बैठे हैं, संसद में बैठे हैं या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए गए किसी भी राष्ट्र में? अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस कोई पार्टी, कोई नेता नहीं चाहता कि पुलिस उनके चंगुल से बाहर जाए। नहीं तो डायरेक्टिव्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला ये, वो आप नहीं होने देंगे, वो आप नहीं होने देंगे, वो आप नेता वो नहीं होने देंगे। कुछ देर के लिए ब्रेक का समय हो रहा है, कोई स्पीडी जस्टिस यहाँ नहीं हो सकता है। बाहर कुछ लोग बैठ गए, नहीं, और कोई स्पीडी जस्टिस यहाँ पर नहीं हो सकता है जब तक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएं और जब तक क्रिमिनल्स बैठे हैं संसद में। कुछ मैं सबको नहीं कह रही हूँ, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक क्रिमिनल्स बैठे हैं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस रिफॉर्म नहीं होगा। इसलिए आप करते जाइए, शोर मचाते जाइए। शोर में नहीं मचाना है, कुछ सार्थक इससे निकल कर आए, कुछ बदलाव हो, उसकी बात करनी है और उसी पर बात करेंगे आगे। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, समाज या सरकार। लेकिन इस वक्त भी आपको बता दें कि प्रदर्शन लोगों का जारी है, सड़कों पर जो लोगों का गुस्सा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर से उठकर बड़ी संख्या में लोग 10 जनपद की ओर गए हैं और वो प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके अलावा 3 और तस्वीरें आप देख रहे हैं आज दिन में किस तरह से सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सफदरजंग अस्पताल, जहाँ पर वो लड़की जो रविवार को एक गैंगरेप की शिकार बनी थी, वो लड़की भर्ती है, वहां पर भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ भी तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करें इस बड़े मुद्दे पर कि आखिर बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या समाज। वानी, आप इस पर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अहम बिंदु ये भी है कि हम सरकार की जो कमियां हैं, पुलिस की जो कमियां हैं, उनकी तरफ तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन समाज की क्या कमियां हैं? क्या समाज भी जिम्मेदार है इसके लिए? संक्षेप में जानना चाहेंगे। सुमेरा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जब हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, किसी भी पुलिस प्रशासन या किसी भी पुलिस ऑफिसर पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उस दिन देखा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किस तरह अपनी पीठ ठोक रहे थे जब 2 लोग पकड़े गए थे और वो ये तमगा पहन रहे थे कि 40 घंटे में हमने 2 लोग पकड़ लिए। और अभी भी लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया में मैं जितने सारे युवाओं से वैसे भी बात कर रही हूँ, वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपनी पीठ ठोक रहे हैं,
वो केस सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या लड़की से मिलने गए, क्या किसी ने उसके परिवार से अभी तक बात की? तो पहली जिम्मेदारी तो बनती है उन लोगों की जो यहाँ पर इंसाफ के रक्षक बने हुए हैं। दूसरी जिम्मेदारी है, अगर हम मानसिकता बदलने की बात करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक समाज के तौर पर कैसे देखते हैं इस शब्द को जिसे हम बलात्कार के रूप में आज देख रहे हैं। और जब तक ये जिम्मेदारी हम फिक्स नहीं करेंगे, इस जिम्मेदारी को हम जब तक बिल्कुल ठोस तरीके से प्रस्थापित नहीं करेंगे सामाजिक तौर पे, तब तक इसका निराकरण ज्यादा जिम्मेदार है। समाज ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि समाज का एक अंश है जो इस सब के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, मगर जब उनको दिखता है कि बाकी लोग ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि जो नेता आते हैं, जो सांसद आते हैं, वो भी उसी समाज में से आते हैं, जो पुलिस है वो भी उसी समाज में से आती है। समाज परिवर्तन होने में टाइम लगेगा, सामाजिक परिवर्तन होने में कानून बदलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, तब समाज पर असर पड़ेगा। अलका लांबा जी, क्या करेंगी आप कानून बदलवाने के लिए, क्योंकि आप तो फांसी की मांग कर रही हैं? अलका लांबा जी, आपको आवाज मिल रही है? अलका लांबा जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। रेखा अग्रवाल जी, कौन ज्यादा मैं सुन पा रही हूँ? आप जी जी, क्या करेंगी आप कानून बदलवाने के लिए, क्योंकि आप फांसी की मांग कर रही हैं? नहीं, अभी तक मुझे लगता है कंफ्यूजन है कहाँ पर। दिल्ली की तमाम महिलाएं फांसी की मांग कर रही हैं, और मैं एक बात फिर कहूंगी, पुलिस अलका जी, कानून पड़ेगा, संसद बदलाव करेगी तब होगी फांसी की सजा, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। कर रही हूँ जो लड़की दर्द से बिना कपड़ों के तड़प रही थी, वो सबको पता है। अगर मुझे देख रहे हो, मैं कहूँगी शर्म करो। अलका जी, अगर वो लड़की नहीं भी तड़प रही होती तब भी ये गलत है। अलका जी, तमाशबीन बनकर इन तमाशों को देखते हैं। अलका जी, आप फिलहाल सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आपसे मेरा एक सवाल, आप सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं? हाँ अलका जी, आपको क्या अस्पताल के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए जहां पर और तमाम मरीज भर्ती हैं, जहां पर वो लड़की भी भर्ती है, जहां उसका परिवार भी है? क्या आपको और जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए? ये मेरा सवाल है, आपसे व्यक्तिगत सवाल है। जरूर। नहीं, मुझसे जिम्मेदारी पूछ रही है। आपका कैमरा तो वही खड़ा है, और हम लोग बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि कोई एम्बुलेंस, कोई जो है पेशेंट परेशान नहीं हो। हम बिल्कुल एक कोने पर बैठे हुए हैं। अगर आप हमें जब ब्लेम कर रही है, अपने कैमरों को हटवाइए यहाँ से। आप दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइए। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बहुत लोग चाह रहे थे कि हम सड़कें जाम करें, हमने उन्हें रोका है कि सड़कें जाम नहीं करनी है। कानून बदलवाने के लिए क्या करेंगे आप? आपने ये नहीं बताया ना, कानून बदलवाने के लिए क्या करेंगे आप? रेखा जी, क्या कानून बदला जाएगा और उसके लिए क्या करना होगा? कानून इतनी आसानी से तो बदला नहीं जाएगा। हम दबाव बना रहे हैं, और बिल्कुल दबाव हमारा रहेगा। कोई दबाव नहीं है, दबाव ये नहीं है, दबाव सांसदों पे बनाइए कि वो कानून पास करें। सड़क पे कानून नहीं बनते हैं। माफ कीजिएगा अलका जी, हमें मालूम है अब हमें क्या करना है। क्या करना है जी। रेखा जी, इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।